हेलो फ्रेंड्स, आज ये चौथा वीडियो है ट्रेन के ऊपर। तो अगले जो सवाल हैं लाइन से करवाते जा रहा हूँ। अभी तक मैंने 12 सवाल करवा दिए और आगे भी करवाते जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में आगे भी करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपको क्रम से पूरा समझ में आते चले। तो चलिए करते हैं सवाल। यहाँ पर बोर्ड पे देखते चलें, यहाँ पर मैंने कर रखा है सवाल, तो आपको बताते चलूँगा। तो करते हैं। अगला सवाल है 13वां सवाल करते हैं। तो 13वें सवाल में बोल रहा है कि 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेल है 90 मीटर की और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी स्पीड, यानी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। रास्ते में एक पुल को पार करने में यदि वे 10 सेकंड ले, यानी समय कितना ले रही है? 10 सेकंड। 10 सेकंड एक पुल को पार करने में। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि एक ट्रेन है, स्पीड है उसकी, और वो एक पुल को पार करती है, तो उसको पार करने में कितना सेकंड लगता है? 10 सेकंड। तो पुल को जो पार कर रही है उस पुल की लंबाई कितनी है? तो हमने देखा था कि होता क्या है कि यहाँ मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ। चाल बराबर दूरी, कोष्टक में लिख देता हूँ कि कौन कौन सी जुड़ती हैं। रेल हो प्लस पुल या सुरंग, यानी तीनों में से या कुछ भी, यानी लंबाई जिसकी दी हो मीटर में, उनको सबको जोड़ देते हैं। और नीचे क्या आता है? अपना समय। अब इसका आंसर पूछ रहा है मीटर में, लेकिन देखना मीटर प्रति सेकंड तो ही हो जाएगा। चाल कितनी? 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपन को चाहिए कितनी? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आंसर चाहिए मीटर में। तो इसको चेंज कर देंगे 5/18 से, बराबर दूरी कितनी है? 90 प्लस पुल की जो लंबाई है वो पूछ रहा है, तो x मान लेंगे। तो दोनों की जुड़ेगी, रेल की और पुल की, तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 90 प्लस x बटे समय कितना है? 10। काट देंगे 18 चौको 72, 4 पंजे 20, बराबर 90 प्लस x बटे 10। 10 का 20 में गुणा करेंगे तो 200, बराबर 90 प्लस x, और 90 200 नहीं जाएगा तो x बराबर बचेगा अपना 110। यानी इस ये जो पुल है उसकी लंबाई जाएगी अपनी कितनी? 110 मीटर लंबी। यानी जो पुल को पार कर रही ट्रेन उसकी लंबाई है 110 मीटर। तो इस तरीके से सवाल करते हैं हम इनके। अगला सवाल देखते हैं ट्रेन का। 14वां सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल बोल रहा है, वो देखते चले। वहां पर 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं। R1 ले लेते हैं पहली ट्रेन 160 मीटर, और दूसरी ट्रेन है अपनी 140 मीटर। 140 मीटर दूसरी, 160 पहली है। दोनों रेलगाड़ी समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः स्पीड दी हुई है इनकी, ये तो दूरी हो जाएगी, और इनकी स्पीड यानी चाल दी हुई है। पहली की है 77 और दूसरी की 67 किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। विपरीत चलती हैं यानी एक इधर से जा रही है पहली ट्रेन R1 और R2 इधर से आ रही है। तो अगर विपरीत होती है तो क्या होता है? चालें जुड़ जाती हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय निकालना है, तो स्पीड कितनी दी हुई है? 77 और 67 जुड़ेंगी, 7 में 14 4 लिख देते हैं। 77 प्लस 67 कोष्टक में, इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आंसर सेकंड में पूछ रहा है। तो 5/18 बराबर दूरी कितनी है दोनों की? 160 प्लस 140 बटे टाइम का टी मान लेंगे। जोड़ देंगे 7 में 14 4 1 से 1 6 12 13 14 144 गुणा 5/18 बराबर
इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपन 200 300 300 बटे टी। अब काटेंगे इसको, काट देते हैं 6 से, 6 या 18, 6 से इसको काटें तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 8 24, 8 पन 40 से हो जाएगा बराबर 300 बटे टी। टी का मान कितना हो जाएगा 300 बटे 40, 40 से काट देना 6 7 28 से 2 बटे 4। इस तरीके का इसका आंसर हो जाएगा। तो से इसको काट देंगे तो 1/2 सेकंड इसका आंसर। बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है, ये मैं करवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप इनके आंसर निकाल सकते हो और बहुत ही आसान सवाल हैं। तो अगला सवाल करते हैं। लास्ट में मैं आपको अर्थ करने के लिए सवाल दे दूंगा, जो आप करके देखना और आंसर आप कमेंट में लिख देना, जो मैं देख लूँगा। और आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख दें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। अगला सवाल है 15वें सवाल में बोल रहा है कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यानी रेल की लंबाई कितनी है अपनी 110 मीटर और चाल कितनी है उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल है और ये दूरी। अब बोल रहा है उसमें 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगती है। तो पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई दी हुई है अपनी 132 मीटर। तो करेंगे क्या, वही फॉर्मूला लगेगा कि स्पीड इंटू 5/18, क्योंकि सेकंड में चेंज करना है, बराबर दूरी और पुल की दूरी जोड़ देंगे, यानी दोनों दूरी जोड़ती है बटे समय पूछ रहा है यानी नीचे की। तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20 बराबर इनको जोड़ देंगे तो 2 2 3 4 242 बटे टी। और टी इधर आ जाएगा, 20 का भाग चला जाएगा, यानी 242 बटे 20। 2 से काट देंगे, 2 कम 2 2 4 2 कम 2 बटे 10, 5 10 बार कट गया, 10 से 0 नीचे है तो ऊपर 1 दशमलव पड़ जाए, 12.1 इसका आंसर हो जाएगा। 12.1 सेकंड इसका आंसर, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी कर सकते हो। बहुत ही आसान सवाल है, एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन या रेलगाड़ी 54 की चाल से चल रही है, एक स्टेशन से गुजरती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा। यानी होता क्या है कि इसको थोड़ा करते हैं अपन। 16वें में दिया हुआ है कि ट्रेन की लंबाई यानी रेल की लंबाई कितनी दी हुई है 120 मीटर और स्पीड है 54 और एक आदमी को पार करना है, और आदमी को पार कितने समय में करेगी, यानी टी का मान निकालना है। मैंने पिछले वीडियो में यानी पहले वीडियो में डाल दिया था कि आदमी की कोई दूरी नहीं होती, इसलिए जुड़ती नहीं है, उसका डायरेक्ट निकाला जाता है। तो स्पीड कितनी है 54 गुणा 5/18 बराबर 120 बटे टी। क्योंकि यहाँ पर जोड़ देते जब पुल या किसी प्लेटफॉर्म की दूरी होती, आदमी की कभी दूरी नहीं होती मीटर में, तो उसको जोड़ देंगे। इसको काट देंगे, 18 की 54 5 15 बराबर 120 बटे टी, और टी इधर ले आएंगे तो 15 से इसको काट देंगे, 15 अट्ठे 120, यानी 8 सेकंड में एक आदमी को पार कर जाएगी ट्रेन, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। बी लगा लेना। अगला एक और करते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर देती है, यानी पुल की लंबाई कितनी है 220 मीटर और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड।
अब बोल रहा है यदि रेलगाड़ी की लंबाई यानी इसकी दी हुई है 100 मीटर, तो रेलगाड़ी की चाल, मैंने बोला था कि या तो चाल पूछेगा या लंबाई पूछेगा या समय, उन तीनों में से दो दिया रहता है, एक निकालना रहता है। इसको कर लेंगे, वो एक सवाल है। तो स्पीड एस मान लेंगे, पूछा हुआ है, और दोनों लंबाई जुड़ जाएंगी क्योंकि मीटर में दी हुई है। 220 + 100 बटे समय 20, तो एस बराबर ये जोड़ देंगे तो 320 बटे 20, 0 से 0, 16 दूनी 32, यानी 16 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। और अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो इसको कर देंगे 18/5, यानी 16 गुणा 18/5, इनका गुणा कर देंगे दोनों का, तो 16 गुणा 18 करके देख लेना, 8 × 48, 8 4 4 8 4 12, 6 1 8 8 2 288/5 काट देंगे तो 5 25, 3 बचेगा, 5 7 35, और फिर 3 बचे 5 7 35, यानी 57.7 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो जाएगी। इतने छोटे सवाल होते हैं, बस होता क्या है कि एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि मीटर को मीटर में ही रहने देते हैं। अगर किलोमीटर में पूछा, अगर किलोमीटर का अगर सवाल आ जाता है तो वो सेकंड में कर देते हैं, घंटे में पूछता है तो कंफ्यूजन रहता है। तो ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगला एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। अगला है 18वां सवाल। इसमें बोल रहा है रेलगाड़ी ए जिसकी लंबाई 328 मीटर है। एक रेलगाड़ी ए है जो लंबाई कितनी है 328 मीटर, और 354 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म है 354 मीटर को 11 सेकंड में पार कर देती है। यानी इसका टाइम दिया है 11 सेकंड में। एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी है रेलगाड़ी ए, एक ये जो 354 मीटर दिया हुआ प्लेटफॉर्म है जिसको 11 सेकंड में पार कर देती है। अगला बोल रहा है कि रेलगाड़ी बी उसी प्लेटफॉर्म को, यानी ये जो 354 वाला दिया हुआ, एक बी की लंबाई दी गई है, तो क्वेश्चन मार्क मान लेंगे, प्लेटफॉर्म वही का वही है 354 मीटर, उसी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर देती है। यानी टाइम 2 बार दिया है, ये दिया हुआ है। यदि रेलगाड़ी बी की चाल रेलगाड़ी ए की चाल का 7/8 है, ए की चाल का, बी की चाल ए की चाल का 7/8 हो, इस तरीके का सवाल दिया हुआ है। यानी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का सवाल है, इसको करते हैं, थोड़ा कठिन टाइप का है। तो देखना इसमें क्या करेंगे हम, पहले ट्रेन ए की चाल निकालेंगे। 1 मिनट पानी पीने। ट्रेन ए की चाल निकाल देंगे तो ए की चाल कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा, पूछ क्या रहा है इसमें। तो पहले तो अपन देखते हैं, देखना इसमें तो 3 डाटा दिया हुआ है, यानी लंबाई दी हुई है, समय दिया है, तो स्पीड ट्रेन की जाएगी। और अगर यहाँ स्पीड पता पड़ जाएगा तो यहाँ से अपन ट्रेन की भी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों जुड़ गएंगे यहाँ पर आके, कितना हो जाएगा 328 + 354, क्योंकि दोनों लंबाई जुड़ती हैं, बट इस समय कितना है 11। ये हो जाएगा जोड़ के 8 4 12 2 हासिल 1, और 5 2 7 और 1 8, 3 3 6/11। इसको काट देंगे, 11 6 66, 11 2 22। तो ए की चाल स्पीड कितनी हो जाएगी 62 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी ट्रेन ए की। अब क्या पूछ रहा है, ट्रेन बी की चाल कितनी दी हुई थी कि ए की चाल का 7/8, तो बी की चाल हो जाएगी अपनी 62 गुणा 7/8, 7/8 ही लिखा था। तो इसको काट देंगे अपन, और इसको काट लें अपन। ये मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है, सॉरी, क्योंकि ये यहाँ मीटर दिया था, इस सेकंड दिया था, तो मीटर प्रति सेकंड काट देंगे। 2 से कटेगा 2 2 3 6 2 1 2 और 2 4 8
गुणा कर देंगे 7 एकम 7, 7 की 217/4, 217/4 इसकी बी की चाल आ जाएगी। अब दोनों की चाल पता पड़ गया अपन को यहाँ पर, यानी ट्रेन ए की और ट्रेन बी की चाल का। अब निकालेंगे क्या, इसमें पूछ रहा था कि 19/18 का सवाल है कि दो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी होगी। बी की लंबाई निकालना है तो देखना, अब इसकी चाल बताइए अपन को। प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, सामने दिया हुआ है। इसको निकालेंगे हम कैसे कि यहाँ निकाल देता हूँ, जगह नहीं बची यहाँ पर, चलो यहाँ कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, आप बैक करके देख लेना। देखना बी का इससे निकालेंगे सी की स्पीड दी हुई है, बी की कितनी 217/4 बराबर, देखो सही बन रहा है क्या, देखना स्पीड दी हुई है अपनी बी की 217/4 बराबर लंबाई दी हुई है तो x प्लस पुल की कितनी 354 समय है 12। इसको काटेंगे 3 चौके 12, 4 को इधर गुणा करेंगे तो 6 28 की 8, 2 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, यानी 868 हो जाएगा ये। x बराबर 354, x प्लस 354 घटा लेंगे तो x बराबर 8 6 8 माइनस 354, x बराबर हो जाएगा 8 में 4 जाएगा 4, 6 में 5 जाएगा 1, 8 में 3 जाएगा 5, यानी 514 मीटर इसका लंबाई निकलेगी। यानी इसकी आ रहा हुआ अपना घटाने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, 1 मिनट रुकना। इसमें काटने में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, 4 या 12 हो गई और 3 का गुणा होगा यहाँ पर, तो 30 7 21 की 1 2 हासिल 3 कम 3 2 5 और 3 दूनी 6, 651 हो रहा है और 651 में से जाएगा यहाँ घट के, घटा देंगे अब तो 11 में से 4 जाएगा 7, 14 में से 5 जाएगा 9 और 5 में 3 जाएगा 2, 297 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 297 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कौन सा नंबर दिया होगा, सी इसका आंसर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं सी इसका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो 5वीं क्लास होगी उसमें इससे भी थोड़े और लेवल के लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और देखते चलें पूरा वीडियो, मैं पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूँ, संविधान भी पढ़ाता हूँ और रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूँ। तो 3 सब्जेक्ट तो आपको कम से कम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।